दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके फिर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं शुरुआत से, और पिछला वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो को समझने के लिए। तो जिस समय में महाप्रलय का काल उपस्थित हो गया था और ये स्थावर तथा जंगम जगत सभी नष्ट हो गया था, उस समय में यहाँ सर्वत्र अंधकारमय ही था। तो सूर्य था और ना सूर्य था ना ग्रह एवं तारकों का ही मंडल विद्यमान रहा था। चंद्र, अग्नि, अनिल, भूतल और अहोरात्रि कुछ भी नहीं था। बिना प्रधान वाला अन्य तेज से विवर्धित ये शून्य नियत था। इसके दृष्टा से भी ये विहीन था एवं शब्द स्पर्श से सुसज्जित था। गंध, रूप, रस, दिशा इन सब से रहित था। इस प्रकार से सूचिवेद्य अर्थात अत्यंत गहरे निरंतर रहने वाले सत्यसंध तम में वो एक सुहद ब्रह्म था, जिसका श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। वो मन वाणी का किसी भी प्रकार से गोचर विषय नहीं था। उसका कुछ भी नाम, रूप और वर्ण नहीं था। वो ना तो स्थूल ही था और ना कृश था। वो ह्रस्व दीर्घ लघु गुरु सबसे वर्जित था, ना तो जिसमें कुछ भी उपचय था और कोई भी अपचय ही था। श्रुति बहुत ही चकित होकर यही कहती थी कि कुछ है जो सत्य स्वरूप, अनंत ज्ञान रूप, परम आनंद रूप एक तेज है। श्रुति भी यही कहती है कि वो ब्रह्म अपमेय, आधार से रहित, अधिकार बिना आकृति वाला, निर्गुण, उपद्रवों से हीन, योगियों के द्वारा ही जानने योग्य, सर्वव्याप्य, एकमात्र कारण रूप, निर्विकल्प, निरारंभ, माया से शून्य, ऐसा ही वो है जिसके विषय में इसी प्रकार से अनेक विकल्प होते हैं। यही उसकी सांख्योदित की शाखाएं हैं। इस भांति एक काल उसके संचरण करते हुए उसी में एक स्वयं ही दूसरी इच्छा सुसंपन्न हुई थी, और उस अमूर्त ने अपनी ही एक मूर्ति अपनी ही लीला से कल्पित की थी, जो कि सब ऐश्वर्य और समग्र गुणों से समुपेत थी तथा सर्वज्ञानमयी, सुबह सर्वत्र गमन करने वाली, सर्वरूपा, सर्वोदक और सब कुछ करने वाली थी। वो सभी के द्वारा बंधमाना, सबकी आद्या और सर्वदा सर्व संस्कृति रूपा थी। ऐसी उस शुद्ध रूप वाली ईश्वरी उस मूर्ति की कल्पना करके वो सर्वक अव्यय ब्रह्म जो पराख्य है अंतहीन हो गए थे। हे प्रिय, जो पराख्य इसका अमूर्त रूप था उसकी मूर्ति ही मैं हूँ। अर्वाचीन और प्राचीन बुद्धगण मुझको ही ईश्वर कहकर गान किया करते हैं। इसके उपरांत एक कल और स्वतंत्र रूप से विहार करते हुए मैंने अपने ही विग्रह से अपने ही शरीर वाली अनपायनी प्रधान प्रकृति, आपकी जो माया और परागुणवती है, सृजन किया था। आपको बुद्धि तत्वों की जननी एवं विकृति से रहित कहते हैं। एक साथ शक्ति रूपिणी आपके साथ काल रूपी आद्य पुरुष मैंने पापों से रहित वो क्षेत्र विशेष रूप से निर्मित किया है। भगवान स्कंद देव ने कहा, वही शक्ति प्रकृति कही गई है और पुरुष पर ईश्वर कहे गए हैं। हे घटोद्रव, मतलब वही शक्ति प्रकृति कही गई है और पुरुष ईश्वर कहे गए हैं। हे घटोद्रव, उन दोनों के उस क्षेत्र में संचरण करते हुए जो कि परम आनंद के स्वरूप वाले हैं, उस परमानंद रूप वाले 5 कोष के परिमाण से युक्त अपने ही पादतल के द्वारा निर्मित वो क्षेत्र है। हे मुने, वो क्षेत्र प्रलय काल में भी, जबकि सभी का विलय हो जाया करता है, शिव और शिवा से विमुक्त नहीं हुआ करता है। अतः वो अविमुक्त इस नाम से प्रख्यात हो गया है। हे जल से सुसंपन्न होने वाले, जिस समय में ये भूमि मंडल भी नहीं था, उसी समय में ईश्वर ने विहार करने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण किया है।
हे कुंभज, इस क्षेत्र के रहस्य का कोई भी नहीं जानता है। चर्म चक्षु वाला नास्तिक हो, उसके आगे इस परम गोपनीय रहस्य को कभी नहीं कहना चाहिए। जो श्रद्धालु हो, परम विनीत हो, देश काल के ज्ञान की चक्षु वाला जो हो, शिव के परम भक्त, शांत और मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसको ये कहना चाहिए। तभी आरंभ करके ये क्षेत्र अभिमुक्त इस नाम से कहा जाया करता है। शिव और शिवा इन दोनों का पर्यंक के समान ही है और निरंतर का आस्पद होता है। जिस समय में मूढ़ों के द्वारा उन शिवा और शिव का अभाव कल्पित किया जाता है, उसी समय में निर्वाण देने वाले इस क्षेत्र का अभाव कल्पना करने के योग्य होता है। महेश्वर प्रभु की आराधना ना करके और काशीपुरी में ना पहुंचकर जो उपायों का विज्ञ भी योग से ही निर्वाण पद को प्राप्त नहीं किया जाता है। पिनाकी भगवान ने ही पहले इसका आनंद बन ये रखा था, क्योंकि ये क्षेत्र आनंद का हेतु होता था। इसके अनंतर इसका नाम अभिमुक्त रखा गया था। जहाँ तहाँ पर आनंद कंद बीज के अंकुर वहाँ पर जानने चाहिए। उस आनंद कानन में सभी लिंग जानने के योग्य हैं। हे घटोभव, इस प्रकार से ये अभिमुक्त इस नाम से विख्यात हुआ था। हे मुने, और मणिकर्णिका जिस तरह से हुआ था उसको भी मैं कहता हूँ। हे कल सच, पहले उस आनंद वन में दोनों शिव और शिवा यानी शिव और पार्वती रमन करते हुए उनको ऐसी इच्छा हुई थी कि कोई दूसरा स्थल सृजन करना ही चाहिए जिस पर समस्त भार न्यस्त करके हम दो सच्चंदचारण करने वाले हो जाए कि हम केवल काशी में शयन करने वालों को ही निर्माण का शनन किया करेंगे। वही सबके किया करते हैं और वही परिपालन किया करते हैं। वही अंत समय में सबका संवरण किया करते हैं और वही सभी ऐश्वर्य की विधि है। चित्त समुद्र के समान है जो कि चिंता रूपिणी तरंगों से दौलित करता है। सत्वगुण की जो भावनाएं उसमें विद्यमान है वही रत्न के समान है और तमोगुण का प्रभाव ही इसमें भयानक ग्रह है तथा रजोगुण के बिंदुओं से ये बलिल रहा करता है। ऐसे इस चित्त को आकुचित करके जिसके प्रसाद से उस आनंद कानन में सुखपूर्वक स्थित रहे, चिंता से आतुर परिक्षिप्त मनोवृत्ति में सुख कहाँ हो सकता है। उन प्रभु ने ये संप्रधारण करके जगत के धाता विभु दुर्जटी भगवान ने चित्त स्वरूप वाली उस जगत की धात्री के साथ सभी ओर से अपने सभ्य अंग में सुधा का श्रवण करने वाले नेत्र व्यापार वाला किया था। इसके पश्चात एक पुरुष जो त्रिलोक्य में परम सुंदर था आविर्भूत अर्थात प्रकट हुआ था। हे मुनिवर, वो पुरुष परम शांत स्वरूप वाला सत्वगुण से दिक्त गंभीरता से सागर को भी जीत लेने वाला तथा क्षमा से युक्त उपलब्ध उपमा वाला था। इंद्रनील माली के समान उसके अंग की श्रुति थी। शीर्ष संपन्न पुंडरीक के तुल्य उत्तम ने नेत्र वाला सुवर्ण के समान जाज्वल्यमान आकृति वाला सुंदर कांति से संपन्न और दो वस्त्रों से समावृत था। शोभा से युक्त एवं बाहुयुगल से वो विराजमान था। उल्लसित परम आमोद से नाभि रूपी हद से कुशेय होने वाला था अर्थात शयन करने वाला था। यह एक ही थे और समस्त सद्गुणों का आवास स्थान थे। ये एक ही समस्त कलाओं के निधि थे। ये एक ही सबसे उत्तम थे। इसी कारण से ये पुरुषोत्तम हुए थे। इसके अनंतर उनको मैथी महिमा से भूषित एवं महान देखकर श्री महादेव ये बोले, हे अच्युत, आप महाविष्णु हो जाइए। ये वेद सब आपका ही निश्वसित है, उनसे आप सभी कुछ जान लेंगे। वेद के द्वारा इष्ट जो मार्ग है उसी मार्ग के द्वारा आप सब यथोचित करिए। महेश्वर प्रभु बुद्धि तत्व के स्वरूपधारी उनसे ये कहकर भगवान रुद्र फिर शिवा के साथ आनंद कानन में प्रवेश कर गए थे। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने अपने मस्तक पर प्रभु शिव की आज्ञा को धारण करके एक क्षण भर ध्यान में समाविष्ट होकर फिर तपश्चर्या करने ही में अपना मन स्थिर किया था।
श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा वहाँ पर एक सुरभ्य पुष्करिणी का खनन करके अपने अंगों से प्रवहमान श्वेत के जल से उसको परिपूर्ण कर दिया था। फिर उन्होंने 50 सहस्त्र वर्षों तक अत्यंत उग्र तपस्या की थी। उस चक्र पुष्करिणी के तट पर वहाँ पर एक स्थानु सूखे हुए काष्ठ का डंडल के समान आकृति वाले मृडानी के सहित भगवान ईश मुंड ने तप से जलते हुए निश्चल नेत्र मूंदे हुए इनको देखा था। उस समय में बारंबार मस्तक को हिलाते हुए भगवान शिव ने भगवान हचिकेश से कहा, अहो इस तपश्चर्या की कैसी अद्भुत महिमा है तथा इस तपस्या के चित्त का धैर्य भी कितना विलक्षण है। अहो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि बिना ही ईंधन के ये अग्नि निरंतर जलती रहा करती है। हे महाविष्णु, अब आप तप मत करिए, ये आपकी पर्याप्त तपस्या हो चुकी है। हे सत्यम, आप मुझसे वरदान मांग लीजिए। ये वो भगवान शंभु का ही कथन है। ऐसा उस भाषित को पहचान कर चतुर्भुज प्रभु अपने कमल के समान नेत्रों को भगवान शिव ने कहा, अन्य स्थल में बड़े से बड़े बहुत से पापों को करके श्रद्धा भाव न रखने वाला और तत्व का ज्ञान नहीं रखने वाला पुरुष यदि यहाँ पर विपन्न होता है, हे जनार्दन, इस क्षेत्र की महिमा का अनभिज्ञ भी हो तो उसकी जो गति उद्दिष्ट होती है, हे सुब्रत, उसको श्रवण करो। इस पंचकोशी में प्रवेश करते हुए ही उसके पातकों की संतति बाहिर ही खड़ी रहा करती है और कहीं पर भी वो उसके अंदर प्रवेश नहीं किया करती है। भय से बाहिर ही स्थित हुई उसके पातकों की संतति रहती है, क्योंकि त्रिशूल हाथों में लेकर सीमा में संचरण करते रहने वाले गण वहाँ रहा करते हैं। उन्हीं का भय पातकों को रहा करता है। मनुष्य के प्रवेश मात्र के करने ही से समस्त पापों से वो परिव्यक्त हो जाया करता है और अनग होकर फिर उस मणिकर्णिका में भली भांति स्नान करके अति उत्तम पुण्य को प्राप्त कर लिया करता है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त किया जाता है, उतना ही महान पुण्य फल मणिकर्णिका में एक ही बार स्नान करने से प्राप्त किया जाता है। उस मणिकर्णिका में विधिपूर्वक भली भांति स्नान करना चाहिए, मृतिका, गोमय, कुश आदि से, तथा अपनी शाखा के वरुण मंत्रों के द्वारा दुर्वा, अपमार्ग और डाब से शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ही वहाँ पर स्नान करें। अन्य समस्त तीर्थों में जो स्नान आदि करने का पुण्य फल होता है तथा संपूर्ण दानों में जो पुण्य होता है, वही पुण्य मणिकर्णिका में विधिपूर्वक स्नान करने से और श्रद्धा के साथ स्नान करने से प्राप्त कर लिया जाता है। मणिकर्णिका में बिना श्रद्धा की भावना के भी जो विधि के सही स्नान कर लेता है, वो भी पुण्य प्राप्त कर लिया करता है, जो कि परम स्वर्गलोक प्राप्ति कराने वाला होता है। श्रद्धा से विधिपूर्वक स्नान करके देवादि का तर्पण तिल, बही और जौ से करे तो वो मनुष्य भली भांति सभी यज्ञों के करने का फल प्राप्त किया करता है। नियत इंद्रियों वाला पुरुष मौन होकर स्नान करे और फिर श्री विश्वनाथ भगवान के दर्शन करे तो हे शिवे, वो मौनी समस्त व्रतों के पुण्य एवं श्रेय को पा लेता है। श्रद्धा वाला पुरुष सविधि स्नान करके और संपूर्ण जल की क्रिया करके जाप करता हुआ देवों का अर्चन करे तो समस्त मंत्रों के फल को पा लिया करता है। मौन रहने की बहुत बड़ी महिमा है। स्नान में, देवों के अर्चन में, जाप करने में, मल मूत्र के त्याग करने में तथा दातुन करने में और होम करने में अनंतर में प्रयत्न पूर्वक मौन रहने का ही अभ्यास रखना चाहिए। मौन मतलब चुप रहना। समस्त पूजन उपचारों के द्वारा श्री विद्वेश्वर प्रभु का विधान के साथ समवर्चन करना चाहिए। जब तक जीवित रहे तब तक एक बार के ही शिवार्चन का फल प्राप्त किया करता है। हे देवर्षि, न्याय से उपार्जित धन का बहुत थोड़ा सा भी भाग दान करके उस अविमुक्त क्षेत्र में फिर कभी वो मनुष्य दरिद्र नहीं हुआ करता है। अनेक प्रकार के धन को प्राप्त करके भी जो मूढ़ इस अविमुक्त क्षेत्र में दान नहीं देता है, वो मूढ़ मृत्यु प्राप्त करके फिर अनंत सर्वदा ही सोच किया करता है। जो रम्य रत्न है तथा गो, गज, अश्व और वस्त्र आदि है, वे सब अभिमुक्त में निवास करने वालों के श्रेय के लिए ही किए गए हैं। श्री विश्वनाथ भगवान के प्रसन्न करने के लिए ये धन और निर्धन है। न्यायपूर्वक जो काशी में इनका
उपयोग किया करता है वही पुरुष परम धन्य है और वही मनुष्य धर्म का ज्ञाता है। हे उमे, जो ये विश्वनाथ देव काशीपुरी में लिंग के स्वरूप को धारण करके स्थित है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है और परम श्रेष्ठ के आस्पद होते हैं। ये अभिमुक्त एक परम महान क्षेत्र है जो 5 के परिमाण स्थित है और वो श्री विश्वनाथ नाम वाले प्रभु एक ही ज्योतिर्लिंग जानने चाहिए, एक ही देश में स्थित। जिस तरह से ये मार्तंड मन सबके द्वारा सर्वत्र गमन करने वाला दिखाई दिया करता है, वैसे ही काशी में ये भगवान विश्वनाथ प्रभु है, निर्विघ्न योग के द्वारा, जो कि अनेक जन्मों में अर्जित किया गया है। जो भी कुछ फल अन्यत्र प्राप्त होता है वो केवल काशीपुरी में निवास करके शरीर के त्यागने से मिल जाया करता है। इंद्रियों को जीत करके बहुत काल प्रयत्न समस्त तपश्चर्या का तपन करके अन्य स्थल में मनुष्यों के द्वारा पुण्य फल प्राप्त किया जाता है, वो समस्त काशीपुरी में एक रात्रि ही निवास करने से प्राप्त हो जाया करता है। इस महाक्षेत्र को की महिमा को न जानने वाला भी और श्रद्धा से रहित भी उस पुरुष काल काशी में प्रवेश करने ही से निष्पाप हो जाया करता है और वहाँ पर मृत्यु प्राप्त करके अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। महान उग्र पापों को के भी कोई कालवश काशीपुरी को प्राप्त कर लेता है और वहीं शरीर का त्याग करता है, तो वो मेरे प्रसाद से मुझको ही प्राप्त कर लिया करता है। बिना मेरे कृपा के कौन काशीपुरी को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मेरे प्रसाद के हुए बिना कोई भी काशीपुरी को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह से है विशालाक्षी, यहाँ पर सूर्य के बिना दिनकृत कौन कहा जाया करता है। हे द्रौपदी जी को प्राप्त न करके निरंतर सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि ब्रह्मांड सभी प्राकृत पाशों से निरंतर है। 24 पाशों से जो कि त्रिगुणों की क्रिया से अत्यंत दृढ़ है, सभी इनसे कंठ में बद्ध रहा करते हैं। ये काशी के बिना कैसे विमुक्त होता है, अर्थात नहीं होते हैं। ये योग बहुत उपसर्गों वाला है, अर्थात इसमें अत्यधिक विघ्न बधाए हुआ करती है और तब जो होती हैं वो बहुत कष्टों के द्वारा साध्य होती है। योग के भ्रष्ट होए और तब से जो भ्रष्ट हो जाता है वो फिर गर्भ के क्लेशों का सहन करने वाला बन जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। काशीपुरी में रहकर भी पापों को करके जो काशीपुरी में ही अपने प्रेम का त्याग किया करता है, वो रुद्रदेव का पिशाच होकर भी, मतलब रुद्र मतलब भगवान शिव का पिशाच होकर, क्योंकि शिव जो है वो भूत पिशाच यक्षिणी बेताल काली वीरभद्र इनके राजा हैं, देवता हैं, यक्षों के राजा हैं। इसलिए रुद्रदेव का पिशाच होकर भी पुनः मुक्ति प्राप्ति किया करता है। काशीपुरी में मृत हुए जंतुओं के यदि देववश पाप करने वाले भी हो तो उनका पतन नरक में नहीं होता है, क्योंकि उसका भी मैं ही होता हूँ। उपायों के युक्त इस शरीर को समझकर और गर्भगत वेदना का ज्ञान करके अर्थात स्मरण करके विशाल राज्यों को भी त्याग करके निरंतर काशीपुरी का ही सेवन करना चाहिए। अतर्कित के समीप में आकर सुदारुण यमराज के पाशों से बंधकर हनन करेंगे, इसलिए बहुत ही शीघ्र काशीपुरी का समर्थन ग्रहण करना चाहिए। काशी में मृत्यु प्राप्त हो जाने पर दुर्बुद्धि ना जन्म ही होता है और ना मृत्यु ही होता है, जहाँ पर पापों से भी भय नहीं होता और ना यमराज के द्वारा दंड प्राप्त करने का फिर भय रहा करता है। वहाँ पर गर्भ में वास करने का भी भय नहीं रहता है। ऐसी उस काशी का कौन मूढ़ है जो आश्रय ग्रहण करेगा। ये काशीपुरी तो अपुन्नव की भूमि है, इसीलिए बुद्ध पूर्व कर्तव्य है कि उस काशीपुरी का सेवन करें। पुत्र क्षेत्र और कलत्र नाम वाली वैष्णवी माया का त्याग करके भगवंतर में अनेक रूप वाली और भव का नाश करने वाली काशी का सेवन करना चाहिए। भगवान स्कंद ने कहा, मेरा स्मरण बहुत दूर है और अभी मैं युवा हूँ, ऐसा चित्त में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। चुपचाप यमराज के महिष भैंसा के गले में बंधे 1 घंटा की ध्वनि सुननी चाहिए। निकटता में उत्कट धरा को
सिगरेट त्याग करके पटुमति वाले पुरुष की धुंजटी भगवान की पूरी काशी में जीर्ण पर्णकुटी का ही निवान ग्रहण करना चाहिए। व्यासदेव ने कहा, हे सूत, अगस्त्य के आगे इस कथा को जो मस्त पापों का प्रशमन करने वाली है, ये कहकर फिर भगवान स्कंद कहा था। भगवान श्री स्कंद ने कहा, ये जिस प्रकार से आनंद कानन है, वही वाराणसी इस नाम से भी प्रतीत है, और मैं उसी भांति से देव के द्वारा भाषित को कहता हूँ। श्री ईश्वर ने कहा, है महान वो वाले, हे विष्णु, हे परम सुंदर, अब आप ये बताइए कि जैसे ये अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी इस नाम से प्राप्त हुआ है, राजा भगीरथी ने कपिल मुनि के क्रोध की अग्नि से अश्वमेध यज्ञ के अश्व से समन्वित अपने पूर्वजों को सगर के पुत्रों को निर्दग्ध सुनकर ये सूर्य वंश में महान तेजस्वी और परम धार्मिक राजा हुआ था। इसने गंगा की आराधना करने की इच्छा वाला होकर तप करने के लिए निश्चय किया था। इसने अपने मंत्रियों पर समग्र राज्यों का भार छोड़कर फिर ये पर्वतों में परम श्रेष्ठ हिमालय पर सुंदर यशों का समुदाय स्वरूप राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा वाला होकर तप करने के लिए चला गया था। हे विष्णु, ब्रह्मशाप से भस्मसात हुए महान दुर्गति वाले उन सगर के पुत्रों को गंगा के बिना किसकी सामर्थ्य है जो स्वर्ग में पहुंचा सके। तब गंगा जी मेरी ही एक जल के स्वरूप वाली दूसरी मूर्ति है जो शिवात्मिका ही है। ये अनेकों ब्रह्मांडों की आधार और परा प्रकृति है। ये शुद्ध विद्या के स्वरूप वाली तीन शक्तियों से युक्त करुणात्मिका आनंदामृत के रूप वाली एवं शुद्ध धर्म के स्वरूप वाली है। जिस इसको समस्त जगतों के धात्री को मैं अपनी लीला ही से धारण किया करता हूँ, इस पर ब्रह्म के स्वरूप वाली को मैं विश्व की रक्षा के लिए ही धारण किया करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी तीर्थ है तथा पुण्य के क्षेत्र है, सर्वत्र सब जो धर्म है तथा दक्षिणा से युक्त यज्ञ है, और हे विष्णु, समस्त जो तप है तथा अंगों के सहित सब चारों प्रकार के वेद है, मैं और आप और कोई भी देवताओं के गण जो है, समस्त पुरुषार्थ तथा विविध शक्तियाँ, ये सभी इस गंगा में सूक्ष्म रूप से संस्कृत रहा करते हैं। जो पुरुष भी इस गंगा देवी का सेवन करता है, वो संपूर्ण योग के नियमों को प्राप्त कर लिया करता है और उस सभी तपों का भी तपन कर लिया है तथा वो सभी दानों का प्रदाता हो गया है। समस्त वर्णों और सभी आश्रमों से तथा वेदों के वेदताओं से और शास्त्रों के पूर्ण पारगामी विद्वानों से भी गंगा में स्नान करने वाला पुरुष विशिष्ट हुआ करता है। मन, वाणी और काया से सुसंपन्न दोषों से जो बहुत से प्रकार के होते हैं, दुष्ट पुरुष भी गंगा का दर्शन प्राप्त करके ही पवित्र हो जाया करता है। ऐसा केवल गंगा के दर्शन मात्र का प्रभाव होता है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। कृत युग में यानी सतयुग में सर्वत्र तीर्थ है, त्रेता युग में पुष्कर ही परम तीर्थ है, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र ही सबसे बड़ा तीर्थ माना गया था, और अब कलयुग में केवल गंगा ही सर्वोपरि विराजमान प्रमुख तीर्थ है। जहाँ पे गीता उत्पन्न हुई थी कुरुक्षेत्र में, वही सबसे बड़ा तीर्थ है मेरे ख्याल से। हे हरे, पूर्व जन्म में अभ्यास से जो वासना है, उसी के वश में यदि गंगा के तट पर निवास प्राप्त हो जाए तो ये मेरा ही परम अनुग्रह है। कृतयुग सतयुग में ध्यान की ही मुख्यता थी, त्रेता में तपस्या प्रधान मानी गई थी, द्वापर में ये दोनों ही और यज्ञों का यजन प्रधान माने गए थे, और अब इस घोर कलयुग में जबकि ध्यान, तप और यज्ञों का होना ही नितांत आवश्यक सा है, तो अब यहाँ पे घोर कलयुग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जैसे कृष्ण का जन्म हुआ, कलयुग शुरू हो गया। ठीक है, जैसे राम का जन्म हुआ, द्वापर युग शुरू हो गया। तो कृष्ण की मृत्यु से कलयुग का पूरा फैलाव हो गया था पूरी दुनिया में, इसलिए कलयुग कहा जा रहा है। केवल इस उद्धार के लिए गंगा ही सब कुछ है, जो मनुष्य देह के पतन होने के समय तक गंगा के तट का त्याग नहीं करेगा। इसका मतलब है जैसे ही मनुष्य देह का पतन होगा, गंगा तट का त्याग करेगी।
ये वेदांत का ज्ञाता योगी है और सदा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है। कलयुग में कलुषित चित्त वाले तथा पराय धन के पाने में रति रखने वाले भी विधि तथा क्रिया से सर्वताहीन पुरुषों की केवल एक गंगा ही उद्धार करने वाली है। ये ना हो तो ऐसा पुरुषों का कल्याण ही नहीं हो सकता है। अलक्ष्मी, कालकर्णी, दुष्स्वप्न, दुर्विचिंत अर्थात बुरे विचार गंगा इसके नामों का इस प्रकार से जप करने से ये सब समीप में ही नहीं ठहरा करते हैं, अर्थात इनका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता है। ये गंगा समस्त प्राणियों को इस लोक में और परलोक में दोनों ही जगह पर फल प्रदान करने वाली होती है। हे विष्णु, भावों के अनुसार ये सदा ही संपूर्ण जगत के हितों के करने वाली है। हे हरे, यज्ञ, दान, तप, योग, जप, नियम और यम ये सब गंगा के सेवन के सहस्त्र अंश के बराबर भी इस कलयुग में नहीं होते हैं। इस 8 अंगों वाले योग के साधन से क्या लाभ है? अत्युग्र तपस्याओं के करने से भी क्या प्रयोजन है तथा यज्ञों के यजन से भी क्या सिद्धि होती है? इन सब के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जो कि आत्मोद्धार का हेतु है। सो वो ब्रह्म ज्ञान तो गंगा तट पर निवास करते हो ही जाया करता है, क्योंकि ये निवास ही उसका कारण होता है। हे गोविंद, गंगा नदी से बहुत दूर में भी स्थित हो तथा गंगा के महात्मा का ज्ञाता हो और सभी प्रकार से योग्यता से हीन भी हो तो भी गंगा अपनी भक्ति से ही प्रसन्नता हो जाया करती है और उस भक्त का कल्याण किया करती है। ये श्रद्धा का भाव ही सर्वोपरि धर्म होता है। ये परम सूक्ष्म है। श्रद्धा ही ज्ञान है और परम तप है। श्रद्धा का बड़ा महत्व है, यही स्वर्ग है और मोक्ष भी है। इसी श्रद्धा से वो गंगा प्रसन्न हो जाती है। अज्ञान, ज्ञान का सर्वथा ना होना, राग अर्थात संसार की जड़ चेतन वस्तुओं में ममत्वपूर्ण आसक्ति, लोभ आदि से समूढ़ चित्त वाले पुरुषों की श्रद्धा कभी भी धर्म में नहीं हुआ करती है तथा गंगा में तो विशेष रूप से नहीं हुआ करती है। बाहिर में स्थित ये गंगा का जल उसी भांति है जिस तरह से नारियल के अंदर जल रहा करता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड के बाहिर में स्थित ये पर ब्रह्म रूपी जल वाली गंगा है। गंगा की प्राप्ति के समान अन्य कोई भी परम लाभ संसार में नहीं है, इसलिए गंगा की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। ये गंगा ही साक्षात परम पुरुष है। समुच्च पदाधिरूढ़ इंद्र ही क्यों न हो, चाहे महान पंडित हो, अनेक सद्गुणों से युक्त भी हो और दान देने के स्वभाव वाला भी हो, यदि ऐसा भी कोई गंगा के स्नान में हीन है तो उसका जन्म ही निरर्थक हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी कोई ऋषि किसी के बारे में कहता है, किसी देवता के बारे में या गंगा के बारे में, तो उसी को सब कुछ मान लिया करता है, वही परमात्मा है, वही परम पुरुष है। उसी तरह से यहाँ गंगा का बात किया जा रहा है तो गंगा को ही परम पुरुष कह दिया गया है। तो ये डिपेंड करता है किस भगवान के बारे में कहा जा रहा है, उसी को सब कुछ बोला जाता है। फिर जब दूसरे भगवान के बारे में बोला जाएगा फिर उसी को सब कुछ बोला जाएगा। लेकिन एक चीज़ परमानेंट है और वो है ब्रह्म आत्मा, जो कि सब देवता इंसानों के अंदर है, उसी को पूजा करना चाहिए, ब्रह्म आत्मा का। जो इस कलयुग में गंगा का सेवन नहीं किया करता उसको कुल विद्या, यज्ञ, तप और दान सभी बीता है। किसी भी गुण संपन्न पात्र की पूजा में भी उस प्रकार का फल नहीं होता जैसा कि विधि के सहित गंगा के जल में स्नान और पूजन करने का फल हुआ करता है। ये गंगा मेरे तेज की अग्नि का गर्भरूप है और मेरे ही वीर्य से अति समृद्ध है। ये सभी दोषों के दाह करने वाली और समस्त पापों का विनाश करने वाली है। केवल गंगा का स्मरण ही करने से ही पापों का संघात का पंच सैकड़ों टुकड़े होकर भिन्न हो जाया करता है। जिस तरह से वज्रपात के होने से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाया करते हैं। एक तो गंगा नदी में स्नान करने को जाया करता है और एक भक्ति की भावना से उसका अनुमोदन करता है। उन दोनों का समान ही पुण्य फल हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति ही एक मुख्य कारण होता है। गमन करते हुए, स्थित रहते हुए, नाम का जप करते हुए, ध्यान करते हुए, भोजन करते हुए, जागते सोते और बातचीत करते हुए जो निरंतर गंगा का स्मरण करता है वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाया करता है। अपने पितृगण का उद्देश्य लेकर जो कोई भी पुरुष भक्तिपूर्वक मधु से संबंधित पायस यानी खीर, गुड़, तिलों
से युक्त करके गंगा के जल में निक्षिप्त किया करते हैं। हे हरे, उसके पितृगण 100 वर्ष तक तृप्त हो जाया करते हैं। पितामह आदि जब पूर्णतया परितुष्ट हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर दिया करते हैं। शिवलिंग का पूजन कर लेने पर जगत से सभी का समर्थन हो जाया करता है। जिस प्रकार से गंगा केवल स्नान कर लेने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाया करता है, जो मनुष्य नित्य ही गंगा के स्नान करके शिवलिंग का समर्थन किया करता है, वो एक ही जन्म में परा मुक्ति का लाभ निश्चय ही प्राप्त कर लिया करता है। अग्निहोत्र, यज्ञ, व्रत, दान, तब ये सब गंगा में स्नान और शिवलिंग का अर्चन के करोड़ अंश के बराबर भी नहीं हुआ करते हैं। गंगा पर जाने के निश्चय करके घर में सदधिक करके संभव रीति से संकल्प करके स्थित रहता है और पूर्व उसका बड़ा भारी अभिनंदन किया करते हैं। तो आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।